संयोग से मैं भी अगड़ी जाति का हूँ, मैं कायस्थ हूँ। अच्छा अच्छा। बहुत लोग मुझे दलित समझते हैं लेकिन मैं कायस्थ हूँ। हाँ हाँ। जैसे SC ST एक्ट का मिसयूज हुआ और इसको लेके काफ़ी बवाल हुआ और फिर तो आपको ऐसा लगता है कि क्या, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज में रहे हैं सर, आप बहुत नज़दीकी से देखे होंगे, क्या SC ST एक्ट का दुरुपयोग होते हैं? देखिए, मैं संयोग से CID में SC ST सेल में काफ़ी समय तक SP रहा कि दुनिया का हर कानून जो है ना उसका दुरुपयोग होता है। मैं मंगल ग्रह से नहीं आया हूँ। बचपन से मैंने देखा है जात पात कितना ज़्यादा है, तो ये सब तो हमारे समाज की कड़वी सच्चाई। इन द सेंस कि जनरल के साथ भी दुरुपयोग ना हो। सभी सवर्णों को तो आप अपराधी मान के नहीं चल सकते हैं। न्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ना सवर्णों के साथ, ना दलितों के साथ। तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आप यूं ही देखते रहें, यूं ही प्यार देते रहें। मैं AK गौरव आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दास बोले बिंदास सर। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे। जी, बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों को भी नमस्कार। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे जो भारत में एक नई कानून व्यवस्था का सुचारू किया जा रहा है, UGC पे काफ़ी चर्चा है सर, और इसमें दोनों वर्ग में काफ़ी मतभेद दिखा जा रहा है जी, इसको आप कैसे देखते हैं? आपका एंगल क्या है सर? देखिए, अभी UGC के नियमों पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और अब मार्च में सुनवाई होगी। नेक्स्ट सुनवाई है सर? जी जी, मार्च में सुनवाई है। देखिए, दर्शकों को मैं शुरू से पूरा मामला समझाता हूँ। देखिए, UGC का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जी। इसको हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अच्छा। ये भारतवर्ष में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली संस्था है। संस्था है, इसी से नियम कानून सारा फॉलो होता है। सारे जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो UGC के अधीन ही काम करते हैं। करती है सर। तो UGC ने इसी साल पिछले महीने 13 जनवरी को कुछ सख्त कायदे कानून लागू किए और कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कैंपस में भेदभाव नहीं हो सकते। अगर भेदभाव होंगे, उत्पीड़न होगा तो उसकी सख्त सजा मिलेगी। ये 2012 में ही बनी थी, लेकिन इसको लागू किया गया 2026 में। 2012 में जो था वो थोड़ा मतलब ढीला कानून था। अच्छा। उसकी मैं कहानी सुनाऊंगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये 13 जनवरी को लागू हुए तो इसका काफ़ी विरोध शुरू हो गया। खास के जो अगड़ी जाति के लोग हैं, सवर्ण हिंदू, संयोग से मैं भी अगड़ी जाति का हूँ, मैं कायस्थ हूँ। अच्छा अच्छा। बहुत लोग मुझे दलित समझते हैं लेकिन मैं कायस्थ हूँ। हाँ। तो जो सवर्ण हिंदू हैं, अगड़ी जाति के लोग हैं, उन्होंने इसका काफ़ी विरोध करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि इसका दुरुपयोग किया जाएगा निर्दोष लोगों को, सवर्णों को फंसाने के लिए। जैसे SC ST एक्ट का मिसयूज हुआ और इसको लेके काफ़ी बवाल हुआ और फिर मतलब तो आपको ऐसा लगता है कि क्या, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज में रहे हैं सर, आप बहुत नज़दीकी से देखे होंगे, क्या SC ST एक्ट का दुरुपयोग होते हैं? हाँ, उस पर मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर आता हूँ। अच्छा। बताता हूँ मैं। और उसके बाद 1 फरवरी को भारत बंद बुलाया गया इसके खिलाफ। सवर्ण संगठनों ने, करणी सेना, फरणी सेना ने। उसके बाद इसी बीच इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज थे, एक तो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत और एक बागची साहब हैं। दोनों ने इस पर रोक लगा दी और कहा कि मार्च में सुनवाई होगी, तब तक सरकार और UGC को नोटिस गया है। अब मैं दर्शकों को बताऊं इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसको मतलब लागू क्यों करना पड़ा। तो देखिए, ये 2016 के आसपास की बात है, 10 साल पहले की बात है। एक रोहित वेमुला नाम के शोधार्थी हुआ करते थे, रिसर्च स्कॉलर थे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। वो एक बहुत गरीब दलित परिवार से आते थे। अच्छा। और उनका कैंपस में कुछ लड़कों से झगड़ा हो गया। ये मामला दिल्ली तक पहुंच गया। उस समय स्मृति ईरानी थी मानव संसाधन मंत्री। अच्छा। और स्मृति ईरानी ने क्या किया कि रोहित वेमुला की फेलोशिप रोक दी। मतलब जो उनको छात्रवृत्ति मिलती थी वो छात्रवृत्ति रोक दी गई। अच्छा, माने आर्थिक तंगी ला दी गई। आर्थिक तंगी ला दी गई। वो गरीब परिवार के थे तो एकदम संकट खड़ा हो गया उनके सामने और रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली। तो ऐसे आत्महत्या किसी को करनी नहीं चाहिए, लेकिन वो हताशा में उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद क्या हुआ कि इसको लेके बहुत ज़्यादा मतलब बवाल मचा और दलित बहुजन संगठनों ने कहा कि ये उनकी आत्महत्या नहीं, ये संस्थागत हत्या है ना। मतलब एक भ्रष्ट सिस्टम ने एक होनहार लड़के को मरने पर मजबूर कर दिया। और राहुल गांधी ने भी कहा कि एक रोहित वेमुला एक्ट आना चाहिए देश में, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इस तरह की घटनाएं नहीं हों। उसके ऐसी ही एक घटना महाराष्ट्र में हो गई। वहाँ एक पायल तड़वी नाम की लड़की थी, आदिवासी लड़की थी, वो मेडिकल की पढ़ाई करती थी। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, उसने भी आत्महत्या कर ली। तो ये सारे मामले पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 1-1.5 साल पहले UGC को आदेश दिया कि ऐसे सख्त कानून बनाइए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो। तो UGC ने कानून बनाए, जैसा आपने कहा कि 2012 में भी थे लेकिन वो उतने सख्त नहीं थे। हाँ, सख्त तो नहीं। ज़्यादा सख्ती ला के कानून बनाए गए और इसी साल 13 जनवरी को लागू किए गए। 26 में लागू हो गई। जी, 13 जनवरी 2026 को।
और उसमें मैं नियमों को संक्षेप में बताता हूँ। मामला ये है कि उसमें यूजीसी ने कहा कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा, यानी समान अवसर केंद्र, और उसके तहत एक इक्विटी कमेटी रहेगी, यानी समानता समिति रहेगी। और उसके हेड या तो कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे, और यदि यूनिवर्सिटी स्तर की होगी तो वाइस चांसलर रहेंगे। इसमें बाकी सदस्य भी रहेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधि रहेंगे, पिछड़ी जातियों के लोग रहेंगे, महिलाएं रहेंगी, है ना। टोटल 8 मेंबर का कमेटी बनाया गया। जी, 8 मेंबर्स का सामाजिक कार्यकर्ता रहेंगे, ये सब रहेंगे। और कहा गया कि उसमें कहा गया कि 5 आधारों पर भेदभाव आप नहीं कर सकते। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और विकलांगता के आधार पर। ये मतलब भेदभाव के 5 आधार तय किए गए कि इस पर आप नहीं कर सकते हैं। और यदि कोई शिकायत आएगी इक्विटी कमेटी में तो फिर जांच होगी, और यदि शिकायत को सही पाया जाता है तो सख्त सजा दी जाएगी। मोटा मोटी यही है नियम। ऐसे जिन दर्शकों को ज़्यादा रुचि हो वो यूजीसी की वेबसाइट पर जाएंगे तो उनको उनका प्रतिलिपि मिल जाएगी। सारे नियम यूजीसी की वेबसाइट पर है। लेकिन मैंने उसको बता दिया, संक्षेप में बता दिया। अब इसी को लेकर मतलब सवर्ण जातियों में एक तरह से बवाल हो गया। उन्होंने कहा, लोग गाली गलौज पर उतारू हो गए उन्होंने, तो ये सब कुल मामला है। अब मैं दुरुपयोग वाली बात पर आता हूँ, जो आपने SC ST एक्ट के दुरुपयोग का। देखिए, मैं संयोग से CID में SC ST सेल में काफ़ी समय तक SP रह चुका हूँ। CID में जी। और देखिए, दुरुपयोग नहीं, धड़ल्ले से दुरुपयोग होता है। ये बात करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। धड़ल्ले से दुरुपयोग, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। लेकिन मैं फिर एक बात जोड़ रहा हूँ, ये बात जोड़ रहा हूँ कि दुनिया का हर कानून जो है ना, उसका दुरुपयोग होता है। कहने का ये मतलब मेरा कि सारे कानून, कोई भी कानून उठा लीजिए, रेप का कानून हो, दहेज उत्पीड़न का हो, सबका मिसयूज होता है। तो कहने का ये मतलब है कि मिसयूज रोकने के हमें उपाय सोचने चाहिए, ना कि ये जो सवर्ण लोग कह रहे हैं कि भाई पूरा यूजीसी काला कानून है, इसको वापस ले लो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये बात नहीं है। कानून का मैं स्वागत करता हूँ, मैंने पहले ही कहा। हाँ, ये सही बात है कि उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट यही काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट उसमें संशोधन के आदेश देगा। कुछ लोग जो उछल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कानूनों को खत्म कर देगा, तो खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही लाए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कानूनों को खत्म नहीं करेगा। जो मेरी समझ है, सुप्रीम कोर्ट कुछ संशोधन के आदेश देगा, कहेगा कि ठीक है, इसका मिसयूज नहीं हो, इसलिए इसमें यदि कोई झूठी शिकायत करता है, मनगढ़ंत शिकायत करता है, तो उसकी भी सजा का प्रावधान होना, यही मुझे लगता है। और कुछ महीने में इस पर फाइनल फैसला मार्च में भी स्पष्ट हो जाएगी सर। मार्च में शायद नहीं स्पष्ट हो, क्योंकि 2-3 तारीख तक होती है। अच्छा। न्यायिक प्रक्रिया देखिए बहुत धीमी होती है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया जितनी धीमी है, मुझे नहीं लगता कि मार्च को फैसला आएगा। मार्च में यूजीसी सरकार का जवाब आएगा, फिर अगली तारीख होगी, फिर उस पर कुछ बहस होगी। तो मुझे लगता है इसमें कुछ अप्रैल मई जून वगैरह कुछ लग सकता है। तो एक एंगल और भी है सर, 2012 में जैसे ये कानून बनी थी तो उसमें केवल SC ST शामिल थे। उसके बाद 2018 में OBC को जोड़ दिया गया। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, मैंने एक बताया कि एक यूजीसी की एक आंतरिक रिपोर्ट है। उस आंतरिक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में जातीय आधार पर जो उत्पीड़न है उसमें 118% की वृद्धि हुई है। 118% का इजाफा हुआ है जो कैंपस में जातीय आधार पर उत्पीड़न होता है। और मुझे लगता है कि उस उत्पीड़न का जब विश्लेषण किया होगा, यूजीसी ने एनालाइज किया होगा, तो पाया होगा कि वो उत्पीड़न सिर्फ SC ST के साथ ही नहीं होता है, पिछड़ी जातियों के साथ भी होता है। अच्छा, OBC के साथ भी होता है। और इसलिए OBC वाली चीज को भी इसमें जोड़ दिया गया है, क्योंकि OBC को तो SC ST एक्ट की छतरी नहीं है, लेकिन कम से कम एक तो छतरी दी जाए। एक छतरी दी जी जी। अच्छा, तो क्या यह राजनीति एंगल देखा जा रहा है इसमें, या फिर नहीं सही में इसमें जरूरत है? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी कॉलेज में रहे नहीं, देखिए जरूरत तो है ही। मैं भी इसी समाज में आया हूँ, रहता हूँ, कोई मैं मंगल ग्रह से नहीं आया हूँ। बचपन से मैंने देखा है जात पात कितना ज्यादा है, सवर्णों में कितना ज्यादा जातीय अहंकार है, वो भी मैंने देखा है ना। एक मिडिल फेल राजपूत भी रहेगा तो ऐसे मुझ पड़ताव देगा, लगेगा कि हल्दी घाटी की लड़ाई से आ रहा है, राणा प्रताप का कमांडर था। तो जातीय अहंकार तो है ही। कोई चौथी फेल ब्राह्मण भी रहेगा, वो अपने जनेऊ पर ऐसे मुग्ध रहेगा, लगेगा कि कालिदास इतना बड़ा ही संस्कृत का पंडित हो। तो ये सब तो हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, और ये सब होता ही है। तो इसमें OBC को मिला है, अच्छा। हाँ, ठीक है। बस मैं यही कह रहा बार बार कि इसमें हम लोग मतलब दुरुपयोग रोकने के तरीके खोजें, और दुरुपयोग वाली बात यदि जुड़ जाएगी तब फिर इसमें क्या दिक्कत है, इसको लागू करना चाहिए। दुरुपयोग इन द सेंस कि जनरल के साथ भी दुरुपयोग ना हो। बिल्कुल, मतलब क्योंकि देखिए बात यह है कि सभी सवर्णों को तो आप अपराधी मान के नहीं चल सकते हैं, नहीं है ना। ऐसा थोड़े कि सारे सवर्ण अपराधी हैं, सारे सवर्ण का गलत विचार ही है। आप भी एक स्वर्ण है, मैं भी सवर्ण हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं।
वीपी सिंह ने इस देश में मंडल लागू किया था पिछड़ी जातियों के लिए, वो खुद राजपूत जाति से आते थे। आप भारत में समाज सुधार का इतिहास देखिए, कई ब्राह्मणों ने जातिवाद पर हमले किए हैं, बड़े बड़े लोगों ने किए, इसलिए वो नहीं है। और यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को इसे फंसा के उसका मान लीजिए उसको परेशान किया जाता है, मानसिक रूप से उसका करियर खराब कर दिया जाता है, तो ये तो उसके साथ अन्याय हो जाएगा। उसके साथ भी अन्याय तो होगा। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ना सवर्णों के साथ, ना दलितों के साथ। दलितों के साथ। तो ये यूजीसी का मोटा मोटी रहा, और जो अब मार्च के बाद क्या फैसले आते हैं उस पर भी सर आपसे बातें बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। और सर से कुछ और बातें पे, गहरी मुद्दे पे बातें होते रहेंगी। ये। आपका क्या राय है इस पे, अपने मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सर से कुछ सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं, दोबारा हम सर से पूछने के लिए आ जाएंगे उसके लिए। तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिए, और यूजीसी पे कुछ भी रहे तो ज़रूर लिखें। तो आपने समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद।